नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। दल बदल हुआ, 7 तारीख को मतदान है। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल है। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र है क्रमांक 1। दल बदल के अंतर्गत बलवीर सिंह गंडौतिया ने दल बदला, भाजपा में चले गए और महरूम रह गई बसपा। बसपा के कद्दावर नेता माने जाते थे, ब्राह्मण समाज के एक अच्छे नेता थे। उन्होंने हर बार अपनी भावनाएं जागृत करी और कहा कि 50% हम ब्राह्मणों को लेकर आएंगे। इससे बसपा महरूम रह गई। बसपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग का चेहरा भी उतर गया। हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि उनके जाने से रमेश चंद्र गर्ग जो बसपा के प्रत्याशी हैं, मुरैना के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनकी जीत पर क्या असर पड़ेगा, उनके जो अरमान है जीतने के, उस पर क्या असर पड़ेगा और बसपा का जो ब्राह्मण वोट है वो कहां जाएगा। इस विषय पर हमने रमेश चंद्र गर्ग जी का वन-टू-वन लिया, साक्षात्कार लिया। हमारे सौभाग्य की बात है कि इसमें विनोद त्रिपाठी, जो पहले भास्कर के भी जिले के संवाददाता रहे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस परिचर्चा में भाग लिया। 1-to-1 को हिंदी में परिचर्चा कहते हैं, आमने सामने की बात। विनोद त्रिपाठी जी ने भी अपनी विशेष बातों को इस परिचर्चा में रखा। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस 1-to-1 कार्यक्रम की तरफ, जहां पर हमने रमेश चंद्र गर्ग बसपा के प्रत्याशी हैं, उनसे हमने पूछा कि आपका ब्राह्मण वोट का साधने का जो गणित है वो अब बलवीर सिंह गंडौतिया के जाने के बाद आप कैसे साधेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज। हम यहां पर बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता, मुरैना के जाने माने व्यापारी, बसपा के प्रत्याशी, लोकसभा श्योपुर और मुरैना क्रमांक 1 के प्रत्याशी हैं हमारे रमेश चंद्र गर्ग जी, और हमारे साथ में बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठी जी। हम इस समय पे चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में कई नेता पार्टी की अदला बदली भी कर चुके हैं और हो सकता है शायद कोई मन भी बना रहा हो। अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता बलवीर सिंह गंडौतिया जी ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा पर अपना कब्जा कर लिया। भाजपा की तरफ चले गए और सागर में जाके उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। बहुजन समाज पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बड़े बड़े स्वर में बोला था कि 50% में ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ लेके आऊंगा और उन वोटरों को बोलूंगा हाथी पर बटन दबाएं। लोगों को आस भी हो गई थी कि चलो ब्राह्मण समाज जो बचा हुआ है, क्योंकि शिवमल्ला सिंह तोमर बीजेपी से है और इधर नीतू सिकरवार, सत्यपाल सिंह कांग्रेस से हैं, तो ये ब्राह्मण समाज चंबल में चूंकि जातिवाद चलता है, जातिवाद के आधार पर वोटर जो है अपने निश्चित करते हैं। तो आज हम पूछेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी से कि क्या उनके जाने से, बलवीर सिंह के जाने से क्या असर पड़ सकता है, और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बहुजन समाज पार्टी अधिकतर जो है दबे कुचले वर्ग की पार्टी मानी जाती है और वोटर भी आपका गरीब परिवार का ही होता है। आप वैश्य समाज से आ रहे हैं, चंबल क्षेत्र में लगभग जातिवाद का वोट रहता है। अब आप थोड़ा ये बताएं कि ब्राह्मण समाज का जो नेता जो थे बलवीर सिंह गंडौतिया जी, उनके चले जाने से आपको क्या लग रहा है कि आपका ब्राह्मण वोटर कहां जाएगा। देखो, हमारे जो है नेताजी के जाने से मैं तो नहीं समझता कि ब्राह्मण वोटर पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने क्षत्रिय समाज से उम्मीदवार उतारे हैं। मैं व्यापारी बनिया समाज से आता हूं, तो क्षत्रिय समाज के अलावा सारे के सारे समाज अपना मन बना के बैठे हैं। क्योंकि हम लोगों का हर जाति, हर वर्ग, हर समाज से अच्छे संबंध रहते हैं। व्यापारी लोग हैं, सब लोगों का जुड़ाव रहता है। व्यापारी बनिया आपने कभी कोई असामाजिक गतिविधियों में संलग्न नहीं देखा होगा। तो मेरे पर तो जो अभी तक मैं 8-10 दिन में भ्रमण करके आया हूं, लोगों ने अपना ये मन बना लिया है कि जो है पहली बार ऐसा मौका मिला है कोई लोकसभा क्षेत्र में, जब से हमारे आजादी के बाद लोकसभा के चुनाव हुए हैं। पहले तो चूंकि रिजर्व सीट थी तो हम लोगों का कोई मतलब नहीं था, पर 2009 से जब से सामान्य सीट हुई है, हमारे समाज को, बनिया समाज, व्यापारी समाज को कभी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला, पहली बार मौका मिला है। तो सब लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो हमारे को वोट करेंगे। और ये ठीक है, पर्सनल संबंध होते हैं, उसके नाते से कुछ थोड़ा 1-2% वोट का भले ही फर्क पड़े, और उससे ज्यादा मैं समझता हूं कि इनका पार्टी बदलने से हमको और उल्टा लाभ होगा। असल इस संबंध में हम त्रिपाठी जी से भी पूछते हैं। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, मुरैना के रहने वाले हैं।
समाज भी आपका ब्राह्मण है, तो क्या समझते हैं कि बलबीर सिंह गंडोतिया समाज के नेता अपने आप को मानते थे, उनके जाने से क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी को क्या हानि होगी? देखिए, कोई भी जो नेता होता है, ठीक है, जातिवाद का उसका एक पर्सनल अपना वोट होता है, लेकिन अपन ये कहें कि कोई विधायक, पूर्व विधायक जो है वो किसी समाज के, जैसे एक शब्द आता है ठेकेदार, तो कोई भी समाज अपना कोई ठेकेदार नहीं बनाता है। वैसे वर्ग में फिर भी हम कह लेंगे कि जैसे रमेश जी को हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 94 के आसपास इन्होंने एक सम्मेलन कराया था, शायद बेस्ट सम्मेलन वो तो 30 वर्ष पहले लगभग हुआ था वो, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के वैश्य वर्ग के प्रतिनिधि आए थे यहाँ। ऐसा कोई सम्मेलन मुझे तो नहीं लगता कि ब्राह्मणों ने देश भर का कराया हो। यहाँ कुछ मुझे याद आते हैं सम्मेलन हुए हैं, वे परशुराम जयंती और इन पर निकलते हैं, तो उनकी जो अगुवाई होती है वो समाज के नेता करते हैं। उसकी अलग अलग महासभाएं हैं, चाहे वह स्नाट सभा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा हो, चाहे यूथ हो, जो भी समाज की होती है, उसके लीडर्स अलग हैं। और बलबीर सिंह जी बहुजन समाज पार्टी से दिमनी से विधायक बने, तो उन्हें क्या ब्राह्मण समाज और क्या बहुजन समाज, सभी के वोट से ही तो बने। तो आज बलबीर सिंह जी अगर ये कहें कि मुरैना जिले के अंदर में, क्योंकि वो स्वयं सांसद पहले भी लड़ चुके हैं बसपा से, तो अगर पूरा समाज उनके साथ होता तो वो उसी वक्त सांसद बन जाते, क्योंकि बीएसपी का वोट प्लस समाज का वोट। तो इससे ये साफ जाहिर है कि समाज ने टोटल वोट तो उनको उस वक्त नहीं दिया, और आज तो वो बसपा छोड़ के ही चले गए। तो मेरे ख्याल से कि किसी नेता का दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाने से वो वोट बैंक उधर डाइवर्ट हो जाए, ये संभव नहीं है। आज जो वोट बैंक है वो जैसे ठाकुर आमने सामने है, रमेश जी वैश्य वर्ग से, इनके पास भी बसपा का अपना एक वोट बैंक है, जैसे कांग्रेस का वोट बैंक अपना होता है, भाजपा का वोट बैंक अपना होता है, तो बसपा का भी अपना एक वोट बैंक है। तो अगर बसपा का वोट बैंक, और जैसा कि वर्तमान में रमेश जी वैश्य वर्ग से लड़ रहे हैं, तो इनका वैश्य वर्ग का वोट बैंक, जैसे कि रमेश जी के भी श्रीमुख से मैंने सुना है कि आपने ही शायद उस दिन पूछा था कि क्या आप वैश्य समाज का वोट इकट्ठा कर पाएंगे, तो इनका दावा था कि चुनाव आते आते 90% तो मैं कर ही लूंगा। 5-10% तो हमेशा ही अदर्स की ओर जाता है। तो अपन ये कहो कि केवल बलबीर सिंह गंडोतिया के जाने से, भाजपा में चले जाने से इन्हें कोई घाटा हुआ हो, वोट खिसकने की संभावना हो, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। बाकी आप फिर और पूछो क्या पूछना। सर ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि बलबीर सिंह गंडोतिया ने 50% वोट के लिए आप साथ में भी थे और उस बात को सुन भी रहे थे, और आज आपका ये कहना है कि 1-2% वोट जो है वो चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी में आप तो स्वयं वैश्य वर्ग से हैं, तो अन्य समाज के लिए, क्योंकि यहाँ जातिवाद का वोट है, सभी लोगों को मालूम है जातिवाद का वोट है, और लोग कह भी रहे हैं कि वैश्य समाज का वोट आपका एक इशारे पर ही चला जाता है, तो आपके पास इस समय कौन ब्राह्मण नेता बचा हुआ है कि आप ब्राह्मण समाज को साथ पाएंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो समाज है ना, ये पूरा का पूरा धार्मिक समाज है। सबके घरों में पूजा पाठ होती हैं, पूजा पाठ कराने वाले सब पंडित ही होते हैं, और हम लोग सब उनको बहुत अच्छे से मान सम्मान देते हैं, और हमारे ब्राह्मण समाज से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। तो हमको वैसे तो किसी बहुत बड़े नेता की वैसी आवश्यकता नहीं है। 50% ब्राह्मण समाज से तो हमारे समाज के लोगों के, व्यापारियों के अच्छे संबंध है। और फिर कल बहन जी की सभा के बाद शायद 1-2 नाम आपको ऐसे आपके सामने आ जाए कि जो है बलबीर सिंह जी की पूर्ति कर रहे हैं, जैसे कि अब वो नाम अभी मत करो। अच्छा, तो सर ये बताएं कि जैसे कि हर पार्टी के पास में एक जातिगत समीकरण साधने के लिए अपने अपने नेता हैं। बिल्कुल, अजब सिंह के जाने पर भाजपा अपने आप को मजबूत कर रही है, जैसे कि मोहन यादव जी ने भी कहा कि ये दमदार नेता आ गए हमारे यहाँ, श्रीमुख से उनके ये निकला दमदार नेता, क्योंकि और लोग अटकलें भी लगाने लगे कि कुशवाहा समाज जो है डाइवर्ट होगा। अब इस समय बहुजन समाज पार्टी पे ऐसा अन्य समाज का कोई नेता बचा हुआ है कि जो वोटरों को साध सके? देखिए, क्या होता है कि वोट बैंक और कैंडिडेट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे बलबीर सिंह गंडोतिया जब दिमनी से लड़े तो उनको बसपा का भी वोट मिला, ब्राह्मण समाज का भी वोट मिला, तो वो कह सकते हैं कि हाँ, मेरे पास दिमनी के ब्राह्मणों का एक अलायंस है। आज वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो वो ये कहें कि ये सारा वोट मेरी वजह से भाजपा में आ जाएगा, जैसा कि उन्होंने मंच से परसों कहा भी, मोदी जी के आने से पहले उनको मंच पे मौका जो मिला, अच्छा भाषण दिया उन्होंने, और उन्होंने अपनी एक ये सफाई दी कि भाई कोई ये कहे कि मैं पैसे की वजह से गया, तो ऐसा तो नहीं है, मेरे को इस तरह से उन लोगों ने बुलाया, मुख्यमंत्री का नाम लिया और अन्य का, तो मैं चला गया। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया
कैंडिडेट यानी शिवमंगल सिंह तोमर घर घर जाकर ब्राह्मणों से माफी मांगेंगे, ये भी वीडियो है। तो आज अपन ये कहें कि कोई ब्राह्मण समाज नेता या कोई ठाकुर समाज नेता किसी के साथ खुल करके जाए और ये अपील कर रहा हो कि ये समाज इसकी ओर डाइवर्ट हो गया, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो भाई साहब कह रहे हैं नाम न खोलने की, वो सही बात है कि लोग आग जो समाजों की ठेकेदारी करते हैं वे कहीं ना कहीं प्रभावित तो करते हैं, तो वो रात के अंधेरे में कैंडिडेट से मिल लेते हैं। मेरा पूछने का तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि वो नेता खुलकर के दिन के उजाले में साथ में कम दिखेगा, लेकिन वोट बैंक वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वैश्य वर्ग से। इकोनॉमी देखिए आप, धनबल के बिना तो कुछ चलता नहीं है, और वो किसी भी जाति का आदमी हो, अगर वो वैश्य व्यक्ति से जुड़ा है तो वो उसकी बात भी कहीं ना कहीं मानता है। तो ब्राह्मण समाज के ये आप सवाल बार बार कर रहे हैं, तो अपन ये कहें कि किसी ब्राह्मण नेता पर, किसी ब्राह्मण समाज के नेता पर कोई वोट रखे हो, ऐसा तो है नहीं। ये कोशिश तो बीजेपी ने भी करके देख ली, ये भजन लाल को बुलाया, भजन लाल ही नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी, उनको बुला लिया, तो ब्राह्मण समाज उसमें भी आया उस दिन भोपाल से, तो मैं भी गया भाई लोगों का, मैंने कहा देख आता हूं, तो मेरे को तो वहां ब्राह्मणों के अंदर ऐसा भाजपा की ओर दिखा नहीं कि ये एकदम से भाजपा की ओर चले जाएंगे। तो अपन कैसे मान लें कि मतलब ब्राह्मण समाज उनके जाने से चला जाएगा या इनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि इनका भी अपना एक व्यवहार है, इनका अपना एक पर्सनल व्यवहार है। तो समाज के नेताओं से तो है, व्यापारियों से तो है, लेकिन समाज के नेताओं से भी खूब है। तो निश्चित तौर पर जो इनका पर्सनल व्यवहार है वो इनके इस वक्त निश्चित तौर पर काम आएगा। सर, भाजपा की जो कैंडिडेट फोड़ो नीति है, आप देख रहे हैं बराबर, काफी दिनों से आपकी नजर भी है कि भाजपा क्या है, कैंडिडेट को अपने सम्मिलित कर लेती है। इस नीति से आपकी पार्टी में जो असर पड़ रहा है, या आप कुछ कहेंगे इस नीति का भाजपा के विषय में क्या है? देखो, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो है भाजपा की कमजोरी जाहिर करती है। जब आप एक तरफ तो कह रहे हो हम 400 पार जाएंगे, फिर आपको ये थोड़ा बड़ी जरूरत क्यों पड़ गई है? आपने इतना बड़ा काम कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बनने के बाद जब आपको ये विश्वास है कि हमको बहुत वोट मिलेंगे, तो आपको बलवीर सिंह जी को ले जाने से क्या फायदा होने वाला है? या आप, और मैं तो जब से देख रहा हूँ जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद में बड़े स्तर पर यदि अपन बात करें तो नीतीश कुमार को ले गए, आप क्या फायदा होगा उससे? आप उसके बाद में आप उसको सोरेन को जेल में डालते हो, झारखंड के मुख्यमंत्री को, और मात्र केवल एक 8 एकड़ जमीन के केस में आप उसको डालते हो। हजारों एकड़ के घोटालों, हजारों करोड़ के घोटालों वालों की तरफ कोई निगाह भी उठा के नहीं देखता है। तो उससे आपको, जब आपको 400 पार हो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे काम करने से क्या आपको फायदा मिल रहा है? आप केजरीवाल को डालते हो, 100 करोड़ के शराब घोटाले के केस में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालते हो। तो या तो आपके अंदर घबराहट है कहीं ना कहीं, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। जब आपका इतना बड़ा बहुमत है, इतने बड़ा आपका पार्टी का कैटर है, इतने बड़े आपने काम कर दिया हमारे देश के लिए, तो फिर बलवीर सिंह जी जैसे वो ले जाने को, या अजब सिंह कुशवाहा को ले जाने की आपको क्या जरूरत है? या और जो भी नेताओं से बात चल रही है उनको ले जाने की क्या जरूरत है? जनता आज की तारीख में उतनी भोली नहीं है, इन सब बातों को समझती है, और उस सब बात का असर और उल्टा पार्टी के लिए नुकसानदायक है। मैं इसको फायदेमंद नहीं मानता। सर, ये बताइए कि आप जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी समाज से आपका मिलना जुलना हो रहा है, तो अन्य समाजों का जो आप रुख, वो आप क्या पहचान रहे हैं? अन्य समाजों का रुख आपकी तरफ कैसा है? मतलब बहुजन समाज पार्टी तो आपकी है ही, लेकिन बहुजन और वैश्य वर्ग को छोड़ के जो अन्य समाज है जिसपे आप पकड़ बनाना चाहते हैं, उनका रुख आपकी पार्टी की तरफ किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी भी बात में बहुत स्पष्ट बोलता हूं, अपनी मेरी जो कमजोरी है उसको भी मेरे को कहने में कोई डर नहीं लगता है। मैं जो अभी पूरा भ्रमण करके आया हूं, सबलगढ़, श्योपुर, विजयपुर, वीरपुर, पूरा एरिया घूम के आया हूं, जो सब समाज के लोगों के मुख से एक ही बात निकली कि जिस दिन बनिया समाज सड़क पर उतर आएगा उस दिन आप देख लेना कि आप वोट नहीं संभाल पाओगे। बोले हम लोग केवल ये इंतजार कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि बनिया समाज सड़क पर उतर आवे। हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी क्या है कि ये अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अभी शादी विवाहों का सीजन चल रहा है, जिसका एंड मेरे ख्याल से 28 तारीख को कल हो जाएगा, और कल के बाद में 2 महीना शादी विवाह नहीं है। तो कल के बाद आप देखना कि हमारा बनिया समाज सब जगह एकदम से सड़कों पर उतरेगा। और जैसे ही जो लोग सड़कों पर उतरे, तो हर समाज का आदमी हमको वोट देने के लिए तैमन बना के बैठा है। केवल और केवल वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि पहले वैश्य व्यापारी समाज है वो एक बार सड़क पर दिखने लगे, फिर हम लोग इनकी अपने आप जो है भर देंगे पीटियां। जातिगत राजनीति के आधार पर ही कहीं ना कहीं आप भी टिके हुए हैं, और जातिगत वोट जो है आपको, जो आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वैश्य समाज और बहुजन समाज आपकी आशा के अनुरूप आपका साथ नहीं देता है, और अन्य समाज ने भी आपका जो दामन है वो आप अगर
पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता की कितने % उम्मीद है? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे कि वैश्य समाज आपको 1 मई के बाद में आप अपने आप दिखने लगेगा कि 90% कोई कितना भी दबाव बना ले, कोई घर में बैठ के काम करेगा, कोई सड़क पे आके काम करेगा। 90% वैश्य व्यापारी समाज, क्योंकि मैंने 30 साल उनकी लड़ाई लड़ी है और उनकी लड़ाई के लिए मैंने अपने खुद के बहुत नुकसान उठाए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90% वैश्य समाज मेरे साथ रहेगा। फिर आ जाओ बहुजन समाज, मेरा पहले दिन से प्रयास है कि मैं उन लोगों के अंदर अपना विश्वास पैदा कर रहा हूं, और हमारा ऐसा नहीं है कि जुड़ाव नहीं रहा हो। मेरे खुद के नीचे से कम 2-3 लाख मजदूर टाइप का आदमी मेरे नीचे, मेरे यहाँ काम करके निकल के गया है। आज भी मैं गांवों में जाता हूँ तो बहुत से लोग मिल जाते हैं कि सेठ जी, हम आपके यहाँ गाड़ी चलाए आए हैं, आपके यहाँ भट्टी चलाए आए हैं। मतलब हमारी पहचान कृषि के क्षेत्र में, चूंकि हम बहुत बड़ा उद्योग चलाए हैं। कृषि के एक टाइम ऐसा होता था, मंडियां मुरैना से लेकर श्योपुर तक 75% मंडी केस ऑयल उठाता था। किसान के जहां कई मेरे को मिल गए, कल भी मिल गए, कहने लगे, बोले सेठ जी आपको नाम तो बहुत सुना, बदसन आज पहली बार रह रहे हैं हमारे। मतलब पहचान की मेरे को कोई वो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को खूब अच्छे से ज्ञान में होगी, संज्ञान में होगी कि हमने हर समाज के नेता को सपोर्ट किया है। 2003 में रुस्तम सिंह जी को चुनाव जिताया, 2008 में परशुराम बुदगल को CBSP से चुनाव जिताया हमारे समाज के लोगों ने। 2013 में आप उठा के देख लो कि रामप्रकाश राजौरिया को मुरैना शहर से बैरियर चौराहे तक 21,000 वोटों से चुनाव जिता के भेजा था। अब वो गांवों में जाके फेल हो गया, वो एक अलग बात है। अभी 2020 में राजौरिया लड़ा, तब हमारे समाज ने उसका सहयोग किया। 2018 में मैंने खुला चैलेंज देकर के बीजेपी को, कांग्रेस का सहयोग किया था। 2018 की 6 विधानसभाएं मुरैना जिले की कांग्रेस ने जीती थी। 2023 में आप आ जाओ तो 3 विधायक मेरे से सपोर्ट मांगने आए थे, मुरैना का दिनेश गुजर, जोरा का पंकज उपाध्याय और अंबा का जो है सखवार। ये मैं 15 दिन उस वक्त चुनाव से पहले मुरैना छोड़ के चला गया था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि पार्टियां दबाव बनाएंगी। मैं अपनी एक मीटिंग बुला के वो कह गया कि अपने को 3 पार्टियों के लिए, 3 विधानसभा में कांग्रेस के लिए काम करना है। तो आप देख लो, तीनों जगह कांग्रेस जीती। तो हमने, पंकज उपाध्याय ब्राह्मण समाज से आते हैं, दिनेश गुजर गुजर समाज से आते हैं। तो ऐसे ही हमने जोरा बोरा में एक आध बार सोनेराम कुशवाहा को भी बनाया, कहीं धाकड़ को भी बनाया। हमने सब समाजों को, हमारे समाज के लोगों ने जो है सहयोग किया है। बैजनाथ कुशवाहा को 2018 में सबलगढ़ में हमारे समाज के लोगों ने जिताया। तो ऐसा नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि जब हमने इतने नेताओं के लिए काम किया है तो कोई खुल के आवे या कोई अंदर से आवे, एंड टाइम पे आप देखना कि मेरा एहसान चुकाने के लिए सब नेता मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद KTV इंडिया न्यूज से आपको बात करने का। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बलबीर सिंह गडोतिया, जो ब्राह्मण समाज के जाने माने नेता, कद्दावर नेता अपने आप को मानते भी थे और आम जनता में उनका कुछ न कुछ प्रभाव था, हमने बहुजन समाज पार्टी के नेता और प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग जी से बातचीत की और हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठी से भी बातचीत की। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि रमेश चंद्र गर्ग जी सभी समाजों से शुरू से जुड़े रहे, सभी नेताओं से शुरू से जुड़े रहे। किसी कैंडिडेट के जाने से या किसी कैंडिडेट के आने से इनके चुनावी क्षेत्र में और इनके विजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाला समय यह बताएगा। 7 तारीख को मतदान है, एक मतदान पर्व माना जाता है और जनता क्या निर्णय लेती है ये आने वाले समय ही इसको परिलक्षित करेगा। मैं KTV इंडिया के लिए अपने सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर के साथ मुरैना से। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए KTV इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।